नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे साथ में बने रहिएगा और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है इस वीडियो का, वो है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। यहाँ पे काम लिख गया है तो वो कम होगा। ठीक है, तो कम किया जाता है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, महामारी आपातकाल, राज्य का आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसको राष्ट्रीय आपातकाल में जो है भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है यमुना नदी? यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात। तो देखिए यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, हरियाणा से भी गुजरती है, उत्तराखंड से भी गुजरती है, गुजरात से नहीं गुजरती है। ठीक है, गुजरात में गुजरात की जो मुख्य नदियाँ हैं वो हैं आपकी नर्मदा और तापी। ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ भी कई सारी हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी का मतलब है कि सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी आपने सुना होगा। तो यहाँ पे सीमांत को सरहदी भी कहते हैं। तो सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है उद्धम सिंह, अशफाक उल्ला खान, मकबूल अहमद आजाजी, खान अब्दुल गफ्फार। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी का नाम जो है नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, काफ़ी फेमस व्यक्तित्व थे उस समय, गांधी जी के समय में। ठीक है, ये भी अहिंसावादी थे और इनको काफ़ी जो है सम्मान मिलता था उस समय। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इनको सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गठन उद्योग है? श्रम गहन उद्योग है। क्या है? श्रम गहन उद्योग। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बताइएगा। श्रम गहन उद्योग कौन सा है इसमें से? चाय, मक्का, गेहूं और दलहन। तो चाय जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग सही जवाब दे रहे थे कि यहाँ पर जो श्रम गहन उद्योग है वो है चाय उद्योग। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में जो गति होती है, क्या कहते हैं उस गति को? उसका स्पेशल नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है श्वसन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वीय अनुचलन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में जो गति होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश के अनुसार गति। ठीक है, तो प्रकाशानुवर्तन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? मानव पूंजी नहीं है बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे हैं भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रशिक्षण। सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रशिक्षण। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भूमि जो है मानव पूंजी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? मानव पूंजी नहीं है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अपने ही अब मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से
रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और वो खोज जो थी किससे किया था, कि वो कौन सी चीज़ किस जंतु को या फिर किस वस्तु को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और कोशिका की खोज की, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा सही से पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज निम्नलिखित में से किससे की थी? ऑप्शन है चट्टान, बालू के कणों, कार्क के टुकड़ों और पत्ती। सही उत्तर क्या है बताइए, सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है कार्क के टुकड़ों। ठीक है, कार्क के टुकड़ों से इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि, टेनर व्हाइट हाउस विधि, FELS विधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर, चलिए जिसको भी पता हो, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा इसका आंसर। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जिसको भी पता हो वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का तो उत्तर जरूर बताइएगा जिसको पता हो। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा। करेक्ट आंसर है ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र था जो ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं केसरी, हिंदू, द ट्रिब्यून, अमृत बाजार। ठीक है, सही आंसर क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो संपादित समाचार पत्र था जो कि ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था, वो था ऑप्शन नंबर 1 केसरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो केसरी है। ठीक है, केसरी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मालगुडी डेज किसकी रचना? मालगुडी डेज, ठीक है, विक्रम सेठ, RK नारायण, अमीश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। ठीक है, फिलहाल अगर नहीं पता होगा या फिर भूल गए होंगे तो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस सेट होता है कि आप लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि कितना याद है, कितना भूल गए हैं। और अगर भूल गए हैं तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। ओके, निम्नलिखित में से मालगुडी डेज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को, 5 जून को, 5 जुलाई को या फिर 5 अगस्त को? सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के साथ में अगर हैं आप लोग तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूर एकजुट हो, ये नारा है एक, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति और जापानी क्रांति। सही उत्तर क्या होगा इसका आप लोग जरूर बताएं अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किससे संबंधित है? ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति से संबंधित है या फिर फ्रेंच क्रांति से संबंधित है या रूसी क्रांति से या जापानी क्रांति से? सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे छोटे भाई बहनों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 रूसी क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति इज द करेक्ट आंसर। रूसी क्रांति से संबंधित ये नारा है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो ये कुमाऊनी जो है उत्तराखंड का एक
क्या है, मंडल है, ठीक है, कुमाऊं मंडल। तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को हम बोलते हैं कुमाऊनी, ठीक है। तो ये नृत्य जो कुमाऊनी नृत्य है किस जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, ठीक है। तो वो कौन सी जनजाति है जिसकी युद्ध कला परंपरा को ये चित्रित करता है, ठीक है, तलवार नृत्य, ठीक है। क्वेश्चंस आप यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि तलवार नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है, तलवार नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है, तो कुमाऊं से संबंधित है, कुमाऊं की जनजाति से संबंधित है। सब्जेक्ट क्या है उस तलवार नृत्य का, तो युद्ध कला परंपरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम मेन क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। ऑप्शन है गेर, छोलिया, कच्ची घोड़ी और चरी। सही उत्तर है छोलिया, ठीक है। छोलिया काफ़ी शानदार नृत्य होता है और देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आप लोग कभी समय लगे या फिर कभी उत्तराखंड आए तो छोलिया नृत्य को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 छोलिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। जल मिश्रित वाटर मिक्स्ड एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सिरका, फिटकरी, ऑलियम और नीला विट्रियोल, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है इसका जल मिश्रित एसिटिक अम्ल जो है वो जाना जाता है सिरका के नाम से। किसके नाम से, सिरका के नाम से। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि सिरका के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी और क्वेश्चंस का लेवल भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार। तो इन प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करके अपने आप को रेडी करिए, ठीक है। अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। प्रश्न को देखते हैं। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है। मान लीजिए दो सतह क्या है, ये एक सतह ये है और एक सतह ये है, ठीक है। तो दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है। ये गति हो रही है, ठीक है, तो दोनों सापेक्ष प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है ना यहाँ पे। तो इन ऐसे गतियों के बीच में कौन सा होता है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता हो तो हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं या फिर प्रेरण कहते हैं या फिर घर्षण कहते हैं या फिर संवहन कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 घर्षण, ठीक है। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे हम घर्षण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है। ब्याज, गारंटी, ऋण और इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों में जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा बैंक क्या करती है, ऐसे रखे रहती है क्या, नहीं, ऐसे रखे नहीं रहती है। वो क्या करती है, उस आपका जो पैसा जमा होता है वो पैसा जो है लोगों में बांट दिया जाता है ऋण के रूप में, ठीक है, लोन के रूप में बांट दिया जाता है। और उससे क्या किया जाता है, तो उससे जो है इंटरेस्ट लिया जाता है, उसी इंटरेस्ट में से आपको भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऋण होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। यहाँ पे जो जोड़ी दिखाई दे रहा है ना, पंजाब मोहिनी अट्टम, असम कथकली, तमिलनाडु ओडिसी और उत्तर प्रदेश कथक, यहाँ पे बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है। पंजाब से संबंधित जो डांस है मोहिनी अट्टम, ये है क्या, नहीं है, गलत है। असम इसका भी नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु का ओडिसी जो डांस है वो भी तमिलनाडु का नहीं है। उत्तर प्रदेश का कथक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो डांस है वो है कथक, ठीक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कला शैली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी जीव के क्षार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्षार युग्म आप लोगों ने अगर बायोलॉजी किसी ने पढ़ा हो सही से, तो डीएनए जो है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में जो क्षार अनुक्रम होते हैं, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं, दूसरा
फास्फेट समूह पाया जाता है और तीसरा पेंटोज शुगर पाया जाता है। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा डीएनए। तो उस डीएनए में जो क्षार युग्म होते हैं, क्षार होते हैं, उनका एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है, ठीक है, एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस पाया जाता है उस बेस पेयर में। तो वो अगर सीक्वेंस में कहीं पर भी अगर गड़बड़ी होती है, सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे होता है, सीक्वेंस चेंज होता है किसी प्रकार से डीएनए का, डीएनए के अंदर जो क्षार युग्म होते हैं उसके उनके अनुक्रम में कोई चेंजेस आता है या परिवर्तन आता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी जीव के क्षार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर वहाँ पे क्या था? 4 करेक्ट था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 है, पूर्वी पर्वत, यहाँ पे डैश डैश लगा है, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। इनमें से पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पहाड़ियाँ, काराकोरम पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ या शिवालिक पहाड़ियाँ? बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है शिवालिक, शिवालिक नहीं होगा, यहाँ पे पटकाई पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु या कवक? बताइए, जो टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड बीमारी जो होती है, ये निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है या फिर जीवाणु या फिर कवक के कारण? ठीक है, तो यहाँ पर टाइफाइड रोग जो होता है ये होता है जीवाणुओं के कारण, हानिकारक जीवाणुओं के कारण ये टाइफाइड रोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों और बहनों और या फिर दोस्तों, ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी है और ये इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में जब आपने किया तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।